आज की हमारी वीडियो है जैसा कि आप सबको पता है कि 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। 30% जो सिलेबस है वो आपके हर सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। तो आज जो है मैं मैथ का सिलेबस बताऊंगी। आपको क्या करना है, अगर आपके पास बुक है मैथ की तो मैं बहुत इजी तरीके से बुक में ही बताऊंगी, जो बुक का कंटेंट है उसमें से, कि क्या क्या डिलीट हो गया है और क्या क्या आएगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की तरह नहीं है ये। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या था कि पूरा पूरा चैप्टर या तो डिलीट हो गया है या तो आ रहा है, लेकिन मैथ में क्या है कि चैप्टर तो कोई कोई से डिलीट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि चैप्टर के अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो हो सकता है वो चीज़ें अभी तो आपने पढ़ी नहीं होंगी तो इतना समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन जब आप 9th की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ डिलीट हुई है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अपनी किताब खोल कर देखना, तो आपको जो है सारा सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला चैप्टर, जो कि नंबर सिस्टम है। इसमें इंट्रोडक्शन, इरेशनल नंबर, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या हुआ है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डिलीट हो गया है। साथ में डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, ये चीज़ भी जो है वो डिलीट हो गई है। और ये जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो है इसको नंबर लाइन पे शो करना जो था ना, अब जो नंबर लाइन पे शो करते थे अब वो जो है आपको शो नहीं करना होगा, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते थे, ठीक है। बाकी सब कुछ आ रहा है इस चैप्टर से, बस ये 2-3 चीज़ें ही डिलीट हुई हैं। तो आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही होगा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल पे, ठीक है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है, पोलिनोमियल इन जीरो इन वन वेरिएबल आ रहा है। क्या है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम, ये आपकी डिलीट हो रही है, ये नहीं आएगी। और साथ ही साथ प्रूफ फैक्टर थ्योरम भी जो था वो भी डिलीट हो गया। ये 2 चीज़ें जो है ना आप इस चैप्टर से नहीं आएंगी, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, चाहे फैक्टराइजेशन हो या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो। चलो थर्ड चैप्टर देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है थर्ड, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह है ये, ठीक है। आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें जो है आपके क्या डिलीट हो गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी जितनी भी क्वेश्चन थे ना रेशियो और प्रोपोर्शन के, वो सब डिलीट हो रहे हैं। आपको रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं पढ़ना होगा इस फोर्थ चैप्टर में, बाकी चीज़ें पढ़नी होंगी। चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपकी पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ डिलीट हो गया। 5.1 2 3 4, ठीक है, पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया, ये आपके लिए हैप्पीनेस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, लाइन्स एंड एंगल्स। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 6.1 से लेके 6.8 तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। आते हैं 7th चैप्टर पे, जिसका नाम है ट्राइंगल। इसमें क्या था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स एक चैप्टर है, जिसमें क्या होता है कि ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं कई तरीक़ों से। तो एक तरीका था ASA, एंगल साइड एंगल। तो ये वाला अब जो है आपको यूज़ नहीं करना होगा, ये डिलीट हो गया है ASA। बाकी जितने भी थे ना RHS या AAS या साइड साइड साइड, उन सबसे करना होगा, बस ASA से जो है नहीं करना होगा आपको ट्राइंगल को प्रूफ, ठीक है ना, कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। एक तो ये चीज़ डिलीट हो गई, और दूसरी बात ये कि इन इक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल, ये वाला चैप्टर और चैप्टर 7.6 जो है, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। आते हैं आठवें चैप्टर पे, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर वैसे का वैसा ही आपके आएगा पेपर में, सिलेबस में है, ठीक है। अगला चैप्टर है 9th, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो खुशखबरी है कि आपका ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया है, इसका कुछ भी नहीं आएगा, ना 9.1 आएगी, ना 2 आएगी, ना ही 3, ना 4, ना 5, ठीक है ना, पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है ना। चलो अगला चैप्टर है हमारा 10th, सर्कल। इसमें जो है ना आपकी 2 थ्योरम थी वो डिलीट हो गई हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो भी डिलीट हो गए हैं। एक तो पेज नंबर 175 पे है 10.5, आप उस थ्योरम को पढ़ लेना, और एक है पेज नंबर 181 पे 10.10। तो ये दोनों ही थ्योरम जो है वो डिलीट हो गई है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ 10.5 और 10.10 थ्योरम क्या थी।
हाँ जी, तो जो 10.5 थ्योरम है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ये वाली थ्योरम जो है आपकी डिलीट हो गई है। एक दूसरी थ्योरम है इसी चैप्टर की 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइन इन 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम साइड ऑन द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे पेपर में। तो आपका जो ये सर्कल वाला चैप्टर है 10th, इसमें ये 2 चीज़ें डिलीट हो गई हैं। हमारा 10 चैप्टर सर्कल हमने देख लिया। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शंस 11 चैप्टर, इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन नंबर 11.6, इस चैप्टर का 11.6 जो कंस्ट्रक्शन है वो डिलीट हो गया है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ 11.6 जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या है। हाँ जी, तो ये है 11.6 कंस्ट्रक्शन कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पैरीमीटर एंड इट्स बेस एंगल्स। तो आपको जो है इस वाले कंस्ट्रक्शन या इस वाले तरीके से आपको ट्राइंगल बनाने के लिए जो है वो नहीं आएगा, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होगी इस तरीके से। ठीक है, इस वाले को फॉलो करते हुए। तो बस इस 11 चैप्टर में एक यही चीज़ डिलीट हुई है। ठीक है, अगला है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला 12 चैप्टर। तो इसमें जो है ना आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें एक चीज़ डिलीट हुई है कि आपको जो है ना जो क्वेश्चन होते थे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो किससे, हीरोन फार्मूला से, तो अब वो नहीं आएगा। आपको हीरोन फार्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो नहीं निकालना होगा, बाकी चीज़ें आएंगी, ट्राइंगल वगैरह आ सकती हैं। ठीक है ना। 13 चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 14th चैप्टर है जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, तो देखते हैं इसमें क्या डिलीट हुई है चीज़। तो देखो बेटा, जो बहुत आसान थी ना मीन मोड मीडियन, जिसे हम इजीली निकाल लेते थे, वो डिलीट हो गया, अब वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी नहीं आएगा। तो एक तरह से काफ़ी चीज़ इसमें से डिलीट हो गई है, लेकिन क्योंकि ये आसान है तो आप जो मैं एडवाइस दूंगी कि आप इनको भी पढ़ लो एक बार, आपको आनी चाहिए ये चीज़ अगर आप 9th में हो तो। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे 15.1, 2, 3 ये सारा आएगा। तो ये था आपका मैथ ऑल ओवर सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।